हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित से एथिलएमीन कैसे बनाएंगे? अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी दीजिए एसिटिक अम्ल। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में आपको कुछ बिंदु ध्यान रखने आवश्यक हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमें जो है अभिकर्मक की जानकारी होना आवश्यक है, अर्थात उनका सूत्र क्या है, क्योंकि बिना उसके सूत्र की जानकारी के बिना हम समीकरण थोड़ी लिख पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अभिकर्मक की जानकारी, उसका सूत्र की जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हमें प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? एथिलएमीन। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है, एथिलएमीन का सूत्र होता है C2H5NH2। और जो दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, तो ये तो जो है उत्पाद के रूप में हमें बनाना है, ठीक है। और ये जो है इसके साथ हमें अभिक्रिया प्रारंभ करनी है, अर्थात ये जो है क्रियाकारक दिया हुआ है जिसके साथ हमें अभिक्रिया प्रारंभ करनी है। तो ये क्या है? क्रियाकारक। यहाँ से हम अभिक्रिया प्रारंभ करेंगे और क्या बनाएंगे? C2H5NH2। तो एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है। तो इस प्रकार आइए हम जो है इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझते हैं और जो है एसिटिक अम्ल से C2H5NH2 अर्थात एथिलएमीन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्रियाविधि समझते हैं क्रम अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सबसे पहले हम कराते हैं NH3 से। तो क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा, CH3COONH4 का निर्माण होता है जिसका नाम है अमोनियम एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट मध्यवर्ती का निर्माण हुआ। अब आगे हम इस अभिक्रिया को क्रम के अनुसार किस प्रकार बढ़ाएंगे? यहाँ जो है हम आसवन करेंगे अर्थात, और इस आसवन के दौरान जो है H2O अर्थात जल बाहर निकलेगा। तो हमें क्या उत्पाद मिला है? यहाँ हमें मिलेगा CH3C OONH2। तो ये जो है इसका नाम है एसीटेमाइड। अब आइए एसीटेमाइड से जो है हम एथिलएमीन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं P2O5, और P2O5 क्या करता है? जल निकार्य का कार्य करता है, अर्थात H2O को बाहर निकाल देता है। तो ये हमें प्राप्त हुआ CH3C और त्रिबंध N, इसका नाम होता है मेथिल साइनाइड। अब मेथिल साइनाइड हमें प्राप्त हो गया। तो मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया जब हम Na सोडियम की उपस्थिति में C2H5OH की उपस्थिति से कराते हैं, अर्थात Na और C2H5OH की उपस्थिति में कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अर्थात CH3C त्रिबंध N, इसकी अभिक्रिया जब हम सोडियम तथा C2H5OH की उपस्थिति में कराते हैं, अर्थात मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया जब हम Na और C2H5OH की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें CH3CH2NH2 प्राप्त होता है जिसका नाम होता है एथिलएमीन। और यही हमें जो है मुख्य उत्पाद के रूप में बनाना था। तो हमारे पास आ गया एथिलएमीन। तो इस प्रकार जो है आप एसिटिक अम्ल से एथिलएमीन बना सकते हैं। हमने यहाँ क्रम के अनुसार उसकी क्रियाविधि समझी और अभिकर्मक की जानकारी के साथ हम इस प्रश्न के हल तक पहुँचे। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।